यह संसार एक दिन नष्ट होगा, लगभग सभी इस पर एक मत हैं। पवित्र कुरान इस दिन को क़यामत यानी महाप्रलय का दिन बतलाता है। पवित्र कुरान के अध्ययन से हमें यह बात मालूम होती है कि अल्लाह महाप्रलय को एक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न करके लाएगा। उस ध्वनि को सूर का फूंकना कहते हैं, जिसे एक फरिश्ता फूंकेगा, जिसकी आवाज़ इतनी भयानक होगी कि पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। जब मैंने इस पर तहकीक की तो एक जगह पाया कि पृथ्वी पर 1100 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न की जाए तो यह आवाज़ इतनी शक्तिशाली होगी कि हमारी आकाशगंगा से भी बड़ा ब्लैक होल बना देगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। डेसिबल एक लघुगणकीय इकाई है। हर बार जब डेसिबल संख्या 10 से बढ़ जाती है तो ध्वनि की शक्ति 10 से गुणा हो जाती है, यानी 10 डेसिबल से 20 डेसिबल दोगुना शक्तिशाली नहीं बल्कि 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। आमतौर पर हमारी बातचीत 55 से 65 डेसिबल के बीच होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। यह जानकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस बात को साइंस आज बता रही है उस बात को कुरान ने 1500 साल पहले बतला दिया और कहा कि अपनी आवाज़ 80 डेसिबल के ऊपर मत करो। क्योंकि पवित्र कुरान सार्वभौमिक और सर्वकालिक है, इसलिए इसमें शिक्षा के उदाहरण भी उसी उच्च स्तर के हैं। उस दौर में लोग जानवरों के बीच ही रहते थे, जानवर जीवन निर्वाह का अभिन्न अंग थे, इसलिए कुरान में उदाहरण भी वही दिया गया जिसे आज के आधुनिक युग में आप डेसिबल से परिवर्तित कर सकते हैं। सूरह नंबर 31 की आयत नंबर 19 में रब ने फरमाया, और अपनी चाल में सहजता और संतुलन बनाए रख और अपनी आवाज़ धीमी रख, निसंदेह आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ होती है। आज हम गधे की आवाज़ को यदि डेसिबल में मापते हैं तो यह 80 डेसिबल के करीब है, जो कि ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है। यानी इससे ऊंची ध्वनि और आवाज़ अल्लाह की नापसंदीदा आवाज़ों में से है, चाहे उस ध्वनि से उसका गुणगान ही क्यों न किया जा रहा हो। क्योंकि एक तरफ तो उसका गुणगान और प्रशंसा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ हम उसकी नाफरमानी और अवज्ञाकारी कर रहे हैं। पालनहार को हर वह बात अप्रिय है जिससे लोगों को कष्ट पहुँचे। यानी पवित्र कुरान ने आज से 1500 वर्ष पूर्व ही 80 डेसिबल की ध्वनि पर ध्वनि प्रदूषण की मोहर लगाई। जब इस संसार में महाप्रलय लाने की इच्छा रब करेगा तो एक फरिश्ते को आदेश देगा कि वह सूर को फूंक कर तेज ध्वनि पैदा करे। यानी क़यामत महाप्रलय के बारे में पवित्र कुरान में अनेक जगह वर्णन है, जिसमें से कुछ आयत का भावार्थ मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुरान की सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 102 में वर्णन है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा और हम अपराधियों को उस दिन इस दशा में इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें डर और दहशत से नीली पड़ी होंगी। कुरान की सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 73 में वर्णन है, जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी उस दिन उसी की बादशाही होगी। वह सभी छिपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है और वही तत्वदर्शी खबर रखने वाला है। कुरान सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 68 में कुछ इस प्रकार वर्णन करता है, और सूर फूंका जाएगा तो जो कोई आकाशों और जो कोई धरती में होगा वह अचेत हो जाएगा। सूर फूंके जाने के बाद महाप्रलय के दिन पहाड़ रुई की तरह उड़े हुए फिरेंगे, सितारे, सूर्य और चंद्रमा सब प्रकाशहीन होंगे, ब्रह्मांड का सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कुरान सूरह नंबर 82 में वर्णन करता है, जब आकाश फट जाएगा और जब तारे बिखर जाएंगे और जब समुद्र बह पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर व्यक्ति जान लेगा कि उसने जीवन में किस चीज़ को प्राथमिकता दी और किस चीज़ को पीछे डाला। हे मनुष्य, किस चीज़ ने तुझे अपने उदार प्रभु के विषय में धोखे में डाल रखा है। सूरह नंबर 82 की आयत 1 से लेकर 6 तक का यह भी मैंने भावार्थ आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया।